दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरी मामी की है। मेरी मामी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी और घर में अकेली रहती थी। वह मुझे अपने पास बुला लेती और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर मामी के पास चला जाता और उनके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया और मैं भी खुश होकर मामी के घर चला गया। मैं जैसे ही मामी के घर पहुंचा तो मामी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने मामी को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मामी ने मुझे अपना वह दिखाकर पागल ही कर दिया। मेरी मामी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने मामा के घर रहने आया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों विदेश जा रहे थे। जब छोटे मामा पापा और मम्मी को मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि शिवम को हमारे घर पर छोड़ जाए। पापा ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब शिवम बड़ा हो गया है और वह अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने पापा को राज़ी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे मैं अपने काम के लिए भरपूर इस्तेमाल करता था। मेरी मामी और मामा की शादी 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त मामी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालकिन थी। मामा और मामी की जोड़ी एक मिसाइल समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों इसे अपनी किस्मत समझकर सब्र करते थे। मामी और मामू में बहुत ज़्यादा प्यार था और मेरा अंदाज़ा था कि मामा ने उनके साथ कई रातें गुजारी होंगी। शादी के बाद मामी का बदन बहुत दिल खुश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले से थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ झुकता हुआ महसूस होता था। उस वक्त जब मामी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब मामी ने मुझसे पूछा, शिवम बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में मामी को बेटा बुलाने पर बुरा मानते हुए कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मामी ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। पर मामी का वह सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे मामी के घर आए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर मामा ने मामी से कहा कि मुझे 15 दिन के लिए बेंगलोर जाना है। अगर ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह मामी को भी साथ ले जाते, मगर इस वक्त मैं मामी के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही सही समझा। फिर मामी ने मुझसे पूछा कि दूध पियोगे? तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दूध पिया और सो गया। मैंने मामी के रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और वह चाय में दूध बहुत डालते हैं, और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वह बहुत गंदा था। मेरी बातें सुनकर मामी बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह मेरी गंदी बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा तो मामी के बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। तब मेरे मन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, मुझे चाय पीनी है मामी। मामी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बना देती हूँ। वह उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं बाहर गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया और मैंने उसके करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। मामी मुझे आवाज़ दे रही थी, तभी मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर पीने लगी। मैंने वह फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था उसे मामी को दिया। मामी ने मुस्कुराकर फूल ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने मामी की तरफ देखा और कहा, मामी बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मामी ने कहा, नहीं शिवम, मैं तो तुम्हारे मामा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा।
मामी भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। मामी ने जब देखा कि यह वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा तो सारी गालियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। तुम बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। मामी ने फिर कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि तुम पर नज़र रखे, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नज़र उठाकर देखा और मामी से कहा, गलती हो गई मामी, पर क्या करूं, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें मुंह से निकलती है। मेरी बात सुनकर मामी हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, और कोई मूवी लगाओ, यह क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने मामी से पूछा कि मामी मैं कौन सी मूवी लगाऊं। तो उन्होंने कहा कोई इंडियन मूवी लगा दो। तो मैंने इंडियन मूवी लगा दी। मामी मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी मामी को देख रहा था। मामी ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरे टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि मामी ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी मामी की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर मामी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठ गया। मामी हंसने लगी और बोली, शिवम तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वह बोली, क्यों। मैंने तुरंत कहा, कितने दिन हो गए हैं ना, किसी की डांट नहीं खाई है, ऊपर से आप बहुत ही बोर है। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने कहा, समीर क्या मैं वाकई बोर हूँ। तो मैंने कहा, पता नहीं। फिर मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है तो वैसे बोलो, मैं देती हूँ ना। वह मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और यह बात मेरे फायदे की थी। इसी तरह की फिजूल बातें करते करते मामी मुझसे काफ़ी नज़दीक हो गई। जब रात के 10 बजे उनके मोबाइल पर मामा का फ़ोन आया तो वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने भी थोड़ी देर मूवी देखी, फिर टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मामी के कमरे से मामी की आवाज़ आई, यार तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आपको पता नहीं कैसे गुजरेंगे यह दिन। मुझे पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो बात मामी ने कही थी वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सुबह मैं जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया तो किचन में कोई नहीं था। मैंने मामी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाज़ा बंद था, यानी मामी सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मैं मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था तभी मामी के कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बाहर निकली। मामी ने मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, सॉरी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। वह बोली, तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आओ, मैं नाश्ता बना देता हूँ, फिर बात करेंगे। मामी ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराती हुई दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, मामी आपको नाश्ते में क्या पसंद है। तो मामी ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खाऊंगी। मैंने कहा, जैसी आपकी मर्जी। और मैं किचन की तरफ गया और नाश्ता बनाकर मैं हॉल में आया और मामी को आवाज़ लगाई। मामी हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मामी आपका नाश्ता तैयार है, और मैंने ट्रे उनके सामने रख दी। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मामी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को ख़राब कर दिया। मैंने मामी का हाथ पकड़ा और कहा, मामी आपने मेरे बालों का स्टाइल ख़राब कर दिया। मामी ने प्यार से मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा और कहा, कुछ ख़राब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मामी ने नाश्ता किया और कहा, शिवम तुम्हारा बहुत धन्यवाद, चलो हम पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने कहा, तो क्या हुआ मामी, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मामी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त तो हो पर कच्चे वाले, आज पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मैंने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, यार इन आंटियों की भी बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती है।
मामी मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैं भागने लगा। मामी हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी और कहा, रुको, तुम्हें मार लगाती हूँ। मैं रुक गया और कहा, ठीक है। फिर वह अपनी कमर पर हाथ रखकर वहाँ सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ? मामी एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद ही नहीं है, आप बहुत बेशरम हो। मामी ने हंसते हुए मुझे देखा और जहाँ मुझे चुटकी काटी थी वहाँ प्यार करने लगी और कहा, सॉरी यार। फिर मामी मुझसे अलग हुई और बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मार्केट से सामान लाना है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, शायद कोई लड़की मेरे जाल में फंस जाए और मेरे भी मज़े हो जाए। तब मामी ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरे पिछवाड़े पर मारा और कहा, शिवम, थोड़ी सी तो शर्म करो। मैंने हैरानी से कहा, किस चीज़ से? मामी ने कहा, अपनी इन तूफ़ानी हरकतों से। मैंने कहा, यार, ज़िंदगी में थोड़ा सा मज़ा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। मामी को पहले तो मेरी बात समझ नहीं आई, मगर जब उनको समझ आया तो उन्होंने अपने पाँव से चप्पल उतारी और कहने लगी, थोड़ी सी तो शर्म करो शिवम। मैं हंसकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में मामी भी बाहर आ गई। जब वह बाहर निकली तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सफ़ेद कलर की कमीज और नीचे जींस में मामी को देखते हुए मैंने कहा, मैडम जी, क्या इरादा है? मामी ने पहले अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते हुए हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम, आपके दीवाने शहर में हजार होंगे, मगर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? मामी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बोली, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम, जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको ही देखते होंगे। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवम, थोड़ी सी तो शर्म कर, मैं तेरी मामी हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ठीक है मामी। फिर मामी मेरे पास बैठते हुए बोली, तुम बाज नहीं आओगे ना फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कर यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मामी मेरे करीब आई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या, अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे पापा को समझाना पड़ता। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ तुमको? मैंने भी फिर किसी आशिक की तरह सर झुकाकर हल्के से कहा, बहुत ज़्यादा मामी। मामी ने कहा, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। फिर मामी ने कहा, शिवम, दूध ले आओ, ख़त्म हो गया है। फिर मैं मार्केट चला गया दूध लेने। वापस आकर मैंने दूध को फ्रीज़र में रखा और मामी को बताने उनके कमरे में गया, पर सामने जो मंजर था वह पागल कर देने के लिए काफ़ी था। मामी शायद नहाकर निकली थी और यह वक्त मुझ पर कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे टांगों में जान ही ना रही। मैं पलटने ही वाला था कि मामी ने आवाज़ देकर पूछा, ले आए दूध? मेरे मुंह से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो मामी आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ शिवम? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं मामी। मामी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, शिवम, सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत हैं मामी। मामी, आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यह सब कुछ ठीक नहीं है। मामी ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, मैं यह नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर ज़िंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दे। मामी के लिए यह बहुत नाजुक निर्णय था। फिर वह एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा, मेरे पास आओ और यहाँ बैठो। मैं आराम से उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, शिवम, जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। मामी के जहन में क्या चल रहा था और उस वक्त वहाँ से मैदान छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे में वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि मामी अंदर रो रही है। उनकी आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
मैंने फिर पूछा, मामी क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज़ आई, शिवम मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, पर आप ठीक तो हो ना? मामी ने कहा मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद मामी भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उस दिन के बाद से मैंने मामी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फ़ोन करके मामा को वापस बुला लिया। मामी जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस गई थी। लेकिन यह शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ऐसा ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने मामी के घर गुजार दिए और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़कर ना जाए, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है और शैतान के बहकावे में आकर इंसान यह गलती कर बैठता है। यह काम करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि इससे आप लोगों के घर टूट सकते हैं। मर्दों से गुजारिश है कि वह अपनी बहन या बीवी को किसी के भरोसे छोड़कर ना जाए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।